अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया के एक शहर निजरान जो यमन की सरहद के साथ करीब है, उससे ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान मोहम्मद मुरसिल, जिसके हाथों अपने कज़न के साथ मामूली सी लड़ाई के वक्त उसका कत्ल हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास के कानून के तहत यानी मौत के बदले सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया। हालांकि कसास के बदले इस्लामी शरीयत के अंदर वीद और अल्लाह की रज़ा की खातिर इंसानी हमदर्दी के तौर पर माफ़ करने का इख्तियार भी वुरसा को हासिल है। पर अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ लोगों, कसास के अंदर इंसानियत की निजात छुपी हुई है। इंसानियत की ज़िंदगी कसास में है, यानी यही बेहतर है कि ऐसे कातिल को सिर्फ कसास के अंदर कत्ल किया जाए। लेकिन आखिर में ये फ़ैसला उसके वुरसा करेंगे कि वो किस वीद की यानी भारी रकम को लेकर या सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर या किसी और शर्त पर उस शख्स को माफ़ कर दे। अब इस नौजवान की जान बचाने की खातिर उसके घर वाले और ख़ानदान के लोग इंतहाई आजिज़ी से माफ़ी की दरख्वास्त लेकर मकतूल के वुरसा के घर के दरवाजे पर पहुंच गए, जिसके अंदर मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, कबीले के सरदार, शेख सब शामिल थे। इन सब ने मिलकर अपने बुरके, चादरें, जिन्हें अरब के अंदर इज़्ज़त का निशान समझा जाता है, उतार कर मकतूल के वुरसा के कदमों के अंदर रख दी। अपनी चादरों को घुटनों पर बांध कर ज़मीन पर लेट गए और अपने सरों पर मट्टी डाली। माफ़ी पर कसीदे पढ़े, बड़ी रकम की दीद पेश की। पूरे सऊदीया के अंदर ये खबर फैल गई और हर एक की यही ख्वाहिश थी कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सऊदीया का कानून आज भी इतना मजबूत है, अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि वुरसा की मर्ज़ी के बगैर अगर वक्त का बादशाह भी चाहे तो किसी सिफारिश, धमकी या लालच से किसी भी आम शहरी के फ़ैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। लिहाजा इतनी मिन्नतें, समाजतें और ऑफ़र्स के बावजूद मुरसल के वारसों को माफ़ी नहीं दी गई। बदले में मुरसल की गर्दन कसास में आखिरकार उड़ा दी गई। अब बहुत से लोगों को सुनकर ये लगता होगा कि शायद ये गलत हुआ। इतनी मिन्नतों और माफ़ियाँ मांगने के बाद उन लोगों को माफ़ी दे देनी चाहिए थी। ये कत्ल सोच समझ कर नहीं किया गया। पर आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि ये ख़ानदान ने अपना बेटा, भाई और अपना वारिस खोया है जो कभी वापस नहीं आ सकता। खुद को ज़रा उस बाप की जगह रख कर सोचें कि क्या आप भी ऐसा करते। अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब में ऐसी खबरों के बाद इस खबर को ताला लगा दिया जाता है। कोई भी शख्स इस फैसले पर अपनी कोई राय या खबर नहीं दे सकता, क्योंकि इस शरई कानून और उस शख्स का इख्तियार था, चाहे तो वो दीद देकर माफ़ कर दे, कोई शर्त रख दे या कसास ले ले। सो हमें भी इस मामले में अपनी राय देने का कोई इख्तियार नहीं। आज हम सऊदीया में होने वाली जिद्दत पर जितनी मर्जी तनकीद करें, मगर ये सच है कि आज भी सऊदीया के अंदर वही इस्लामी कानून नाफिज है जो अल्लाह के रसूल के दौर में मौजूद था। सऊदी अरब के अलावा कोई भी मुसलमान मुल्क कोई भी इसको इस तरह से फॉलो नहीं करता जिस तरह से वो अल्लाह के रसूल के दौर में था, जिसके सामने अपने वक्त का बादशाह और एक आम शहरी बिल्कुल बराबर है। रसूल अल्लाह के दौर के अंदर बनी मकसूम, जो कि कुरैश का एक बहुत आला नस्ल का कबीला था, जिसके अंदर अबू जहल और हज़रत खालिद बिन वलीद भी इस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। कुरैश कबीले की सिपा सलारी यानी फ़ौज का कंट्रोल इसी कबीले के पास था। इस कबीले की एक औरत फातिमा ने चोरी की। मामला आपके पास क्या? सहाबा को डर था कि कहीं ये कबीला दुश्मनी पर ना उतर आए, लिहाजा वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा बिन ज़ैद को सिफारशी बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुमसे पहले कौमें इसीलिए तबाह हुई कि उनके अंदर कोई ताकतवर शख्स कोई जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई कमज़ोर शख्स ये जुर्म करता तो उसे जुर्म की सज़ा दी जाती। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ज़रा गौर करें कि अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कौमों और उनके रूजो ज़वाल का म्यार हमें बता दिया, और वो है इंसाफ। यही वजह है कि आज काफिर मुल्क तरक्की और अखलाकियात के अंदर हमसे कई 100 साल आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो इंसाफ के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। सऊदी अरेबिया भी दुनिया के तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्कों के अंदर शामिल है, और वजह सिर्फ एक है, इंसाफ। कानून की हुक्मरानी जिसके अंदर वक्त का बादशाह भी बेबस है और कोई शख्स चाहकर भी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी में कोई ज़्यादती नहीं कर सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।